इतने सारे रिव्यूज देखने के बाद भी मन में ये सवाल आता है, क्या सोरियासिस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? हमने इतने सारे यहाँ पर पेशेंट के रिव्यूज अपलोड किए हैं जहाँ पर पेशेंट ने खुद बताया है कि कितने कम समय में उसे आराम मिला है। एक और रिव्यू है ये पेशेंट का, आइए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और पेशेंट खुद बताएगा कि उसे कितनी जल्दी और वो कितने सालों से परेशान था फिर भी आराम मिला। नमस्कार मैम, सबसे पहले कि आपको सोरियासिस कितने सालों से था? 16-17 सालों से है मेरे को। 16 17, 17? अभी मैं 18 की हूँ ना, मेरे को बचपन से है। बचपन से आपको बचपन से है, सोरियासिस था? हाँ। जब आप 2 या 3 साल के हाँ, थे? 2-3 साल की थी, मेरे को तब से है। तो आपके मदर या फादर ने क्या बताया कि ये कैसे हुआ, या फिर आपको अगर कुछ भी याद आ पा रहा हो? मेरे को ऐसा तो कुछ याद नहीं ठीक है, है। लेकिन हाँ, मतलब जब से मेरे को हुआ है तब से कि मैंने सारी तरीके की मेडिसिन ले ली, इंग्लिश, एलोपैथी, ठीक है। होम्योपैथी, ठीक सारी है। तरीके की ले ली, लेकिन वो ठीक हो जाता है, फिर दवाई बंद कर दूँ, हाँ, 2-3 महीने ठीक रहता है, फिर दोबारा निकल जाता है। और आपने हर तरीके की आपने हाँ। दवाई खा ली। अच्छा, फैमिली में किसी और को सोरियासिस था? नहीं, किसी को किसी नहीं को था? नहीं था। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं लेकिन था। आपको 2 साल या 3 साल की उम्र से हाँ। आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम थी। देखिए, ये जो रिव्यू शूट हो रहा है ना, ये हमारे यहाँ पर जो ओपीडी है, पहली बात तो हमारा अस्पताल है नजफगढ़ दिल्ली में, वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ओपीडी में बैठकर लाइव शूट हो रहा है और करीबन 15-20 लोग जो पेशेंट यहाँ बैठे हैं वो बैठकर देख भी रहे हैं। आज मंडे का दिन है, करीबन 16 मार्च है, आज 16 मार्च 2026। आप 15-16 साल से परेशान थे, आप हर जगह दवाई खा चुके थे, फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पे मेरी मम्मी ने ये वीडियो देखी थी, ठीक है। जिसमें उपासना मैम को ही देखा हाँ, था। हाँ। वो बोल रही थी कि ऐसे ऐसे करके मेडिसिन यहाँ पे सब कुछ हाँ, होता हाँ। है, आप एक बार आके ट्राई करो। फिर उन्होंने नंबर दिया था, हमने उस पर कांटेक्ट करा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ली, तो उन्होंने हमें बताया कि इस दिन हाँ, हाँ। आप आके करा सकते हो। ओके। हम आए, फर्स्ट मंथ कराया। फर्स्ट मंथ पे मेरे को बहुत ज़्यादा निकल गई बॉडी पे, मैं डर गई। मेरे को लगा कि मतलब कहीं अब दिखाने लायक नहीं बचा था मेरा ठीक शरीर। है। उसके बाद फिर दोबारा आए हम, उनसे हमने बोला कि ऐसे निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा जो आपने इतने सालों से मेडिसिन खाई है, जो बॉडी के अंदर अभी आपके 7 लेयर्स के अंदर है, वो पहले निकलेंगे, फिर वो ठीक होंगे। मेरा 3rd मंथ अब शुरू हुआ है, 2 महीने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स दिखे हैं। मेरी अब मैं दिखाने लायक हो गई मेरी बॉडी। कितने % आपको रिलीफ मिला है? 80% रिलीफ मिल गया 80% रिलीफ मिला है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन जो अभी इन्होंने रेज किया वो बहुत ही अच्छा था कि जैसे आपने दवाई खानी शुरू की, एकदम से और ज्यादा पूरी निकलने body शुरू पे हो गई, निकलना शुरू हो और गए। आपके दिमाग में उस टाइम पे तो आया होगा कि पता नहीं कैसी दवाई है ये और निकल रहा है। ये बहुत सारे पेशेंट्स का कंसर्न रहता है, वो फोन करके ना, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं दवाइयाँ तो हेल्थ काउंसलर को इतने फोन पे फोन करेंगे, आपकी दवाई ने निकाल दिया। देखिए, समझना जरूरी है कि क्यों निकल रहा है। क्या होता है कि आप जहां पर पहले दवाइयां खा रहे हो, जितने भी सालों से खा रहे हो, आप स्टेरॉइड्स का इंटेक कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, आपकी जो सोरियासिस की प्रॉब्लम है उसको दबा कर रख रहा है। अब एकदम से आप यहाँ पे आए, यहाँ की आप दवाइयां लेकर गए, आपने क्या करा, स्टेरॉइड्स का इंटेक बंद करा। जब आप स्टेरॉइड्स लेने बंद करोगे, जो उसने दबा रखा था, चाहे आप यहाँ की जब दवाई शुरू कर रहे हो, वो एकदम से उभरना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है हमारी दवाई खाने से उभरा, आपने जो स्टेरॉइड्स रोके हैं उसके बाद जो आपने हमारी दवाइयाँ शुरू की, क्योंकि हमारी दवाई ये नहीं पहले ही दिन जाके वो आपको असर करना शुरू कर देंगी, टाइम लगेगा। इसकी वजह से जो दवाइयाँ आपने रोकी थी, स्टेरॉइड्स रोके थे, उसकी वजह से वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम उभरने लगते हैं। उसका हमारी दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। जब पहले महीने और ज़्यादा उभरने लगी, ठीक नहीं हुए, आराम नहीं मिला, तो क्या मन में ऐसा आया दूसरे महीने की दवाई नहीं लेनी है? मैंने बहुत कॉल्स करे यहाँ पे, हाँ। मैसेजेस करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने फोटोज भी भेजी कि ठीक है। पूरी बॉडी पे निकल गया मेरे। तो उन्होंने कहा कि या स्टेरॉइड का वही बताया उन्होंने कि आप बहुत ले रहे हो, पहले आपने लिए हैं, इस वजह से बॉडी के अंदर से निकल रहे हैं, आप मेडिसिन कंटिन्यू रखो, ठीक हो जाएगा। फिर मैं 2nd मंथ आई, फिर मैंने डॉक्टर को भी सब बताया, दिखाया भी कि ऐसे ऐसे मेरे को पूरी बॉडी पे निकल गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेडिसिन कंटिन्यू रखो, ये ठीक हो जाएगा, ये हमारी मेडिसिन से नहीं हो रहा है, ये जो आपने पहले ले रखे हैं मेडिसिन, उसकी वजह से जो दबे हुए हैं वो निकल रहे हैं। देखिए, हमने ना इतनी सारी वीडियोस में ये सेम चीज़ रिपीट की है, और मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ, डेटा बताता हूँ। हमारे यहाँ पर अगर 100 मरीज विजिट करते हैं ना, उसमें से 70 ऐसे होते हैं जो दूसरे महीने दवाइयाँ कंटिन्यू नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि आपकी दवाइयाँ खा के हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है, पर हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कोई भी दवाई ऐसी नहीं होती जिसको खाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी।
इसका ये मतलब होता है जो आप पहले खा रहे थे आपने वो छोड़ी है, तो जो उसने दबा रखा था उसकी वजह से वो निकल रहा है, चाहे वो सोरियासिस हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे वो XYZ कोई भी बीमारी हो। अब आप कैसा फील कर रहे हो? अभी काफी हद तक ठीक हो गया है मेरा। तो अब मैं मतलब पहले तो ऐसा था ना कि मैं मांग भी नहीं निकाल पाती थी। अच्छा। इतना वाइट हो अच्छा, गया था पूरी बॉडी, पूरे उसमें भी था? सर पे, और इतना ऊंचा ऊंचा था ना हाँ। कि ऐसे टच करने पे पता चल जाता था कि ठीक कुछ है सर पे। ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, बस वाइटनेस है, वो तो हाँ। अभी मेडिसिन खाऊंगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी कंघी करती हूँ तो वो अपने आप झड़ जाता है सारा। ठीक है। तो अब सब कुछ प्लेन हो गया है, काफी अच्छा लगता है। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं निहाल दिल्ली से अच्छा, हूँ। दिल्ली से ही हो। हाँ, तो दिल्ली से। 2 महीने आपने यहाँ पे विजिट किया। हाँ। आपको डॉक्टर उपासना मिले या फिर दूसरे डॉक्टर नहीं, मिले? एक बार मैं उनका ओपीडी लगा था यहाँ पे, तो एक बार मैं उनसे भी मिली हूँ। उन्होंने भी बोला कि ठीक हो जाएगा, आप मेडिसिन कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत बीच में कि ठीक है। कभी आपको रिजल्ट दिखे और आप फिर बंद कर दो, छोड़ना मत। काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, बट अभी कंटिन्यू मेडिसिन रखना, आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, दवाइयाँ कड़वी थी? हाँ, कड़वी थी ना? हाँ। तो मतलब ऐसा मन गला करता है, जलने लगता है, गला जलने। गलने देखिए, दवाइयाँ थोड़ी सी कड़वी होती हैं लेकिन अक्सर, वर्थ इट है। वर्थ इट है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दवाई और बातें अगर कड़वी हो तो ही असर करती हैं। हमारी दवाइयाँ कड़वी इसलिए होती है क्योंकि इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। बिल्कुल जो प्योर फॉर्म में दवाइयाँ बनती हैं ये हम खुद से बनाते हैं, हम कोई थर्ड पार्टी पे नहीं है। ये हमारी अपनी फॉर्मुलेशंस हैं, हमारे अपने पेटेंट्स हैं। आपको ये दवाइयाँ और कहीं नहीं मिलेंगी। डॉक्टर उपासना की अपनी रिसर्च है। जिन लोगों का सवाल होता है डॉक्टर कैसी डॉक्टर ओपीडी में मिलती नहीं है, एक्चुअली उनका रिसर्च वर्क चल रहा होता है। कितनी सारी और बीमारियों पे वो रिसर्च कर रही हैं, जिन बीमारियों पे उनकी दवाइयाँ हैं उस पर और ज़्यादा एडवांस्ड क्या हम कर सकते हैं उसमें वो लगे रहते हैं। इस वजह से उनकी ओपीडी नहीं हो पाती है। बाकी यार ऐसा रहता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन उन्हें सारा देखना होता है। उनकी देख रेख में डेली यहाँ पे 200 से 300 पेशेंट्स का इलाज चलता है। तो एक डॉक्टर या तो सिर्फ 50 लोगों की डेली ओपीडी ले सकता है या फिर एक साथ वो 300 लोगों की अपनी देख रेख में दवाइयाँ डिस्पैच करवा सकता है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हमारे रिव्यूज़ जो हैं, अगर फिर भी आप अगर कमेंट करके ये बोलते हो ना कि आपकी दवाइयाँ असर नहीं करती, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सामने ये रिव्यूज़ हैं। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है, हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ पर दिया रहता है, आप विजिट कर सकते हो। देखिए टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि ये अगर 2 महीने में ठीक हुए हैं तो मुझे सोरियासिस है, मैं 7-8 महीने से खा रही हूँ, मुझे तो आराम नहीं मिल रहा, आपकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही। इस बच्चे की बॉडी जिस तरीके से मेडिसिन एब्जॉर्ब कर रही हैं, हो सकता है आपकी बॉडी वैसे मेडिसिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। हमारे शरीर में जो भी हम खाना भी खाते हैं, ऐसा अक्सर कई लोग कहते हैं कि मैंने 1 रोटी खाई और मुझे तो यार लग गई, और कोई कहता है मैं 4 रोटी खा रहा हूँ फिर भी मैं दुबला पतला हूँ। तो क्या रोटी गलत हो गई? क्या रोटी खराब तो नहीं थी ना? तो इसी तरीके से जो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसे मिल रहा है। तो इसीलिए कंपैरिजन ना करें। इतनी सारी वीडियोस हमारा बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है तो वो दूर की जाए। पहले बाहर निकलने में, स्कूल जाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो गए आप। स्कूल में जैसे 2 चोटी अलाउड होती है, 1 चोटी अलाउड नहीं है, तो मैं मांग नहीं निकाल पाती क्योंकि वाइटनेस और उसकी वजह से। तो 1 चोटी बार बार पूछ रहे हैं क्या हो गया कि क्यों 1 चोटी करके आ रहे हो, तो फिर उन्हें बताओ कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। अब ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये बच्चा ठीक हुआ है ना, इस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अपने आप बता रहा है कि हमारी दवाइयाँ किस लेवल पे काम करती हैं। डॉक्टर उपासना सेकंड टाइम नहीं मिले थे आपको? नहीं, मतलब जैसे ना हमने मैसेज करा था, उन्होंने नंबर दिया था कि ओपीडी लगेगी, हम बता देंगे, आप मैसेज कर दो। हमने मैसेज करा, उन्होंने बताया कि इससे, तो हम आए, वेट करा, फिर वो आई, उनसे मिले। लेकिन एक जब नेक्स्ट टाइम आप आए थे तब नहीं मिले थे वो? मैं एक ही बार आई थी उनसे। एक ही बार आप आए? और दूसरे महीने की दवाई? दूसरे महीने की वो अंजलि मैम, मैं वही कह रहा हूँ, उस टाइम पे आपको डॉक्टर उपासना नहीं मिले थे, डॉक्टर अंजलि थे। तो क्या आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि डॉक्टर उपासना नहीं है तो दवाई हमें अच्छी नहीं मिली? मतलब ऐसा था जैसे उसमें वीडियोस वगैरह में कि वही दवाई देती हैं, फिर हम आए तो हमें पता चला कि कोई और डॉक्टर है, वो नहीं है। तो हमने कहा ये, मैं पापा से कह रही ये कर देंगी, इन्हें पता है क्या करना है। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर उपासना का आप लोगों के प्यार से काफ़ी नाम बनता जा रहा है। तो अगर उनकी एक रेपुटेशन है, वो हमेशा ये कोशिश करेंगी, जो उनके बिहाफ पे डॉक्टर्स बैठे हैं। पहली बात, यहाँ पर कोई और नहीं बैठा है, डॉक्टर्स ही बैठे हैं जिन्होंने BMS कर रखी है, प्रॉपर उनकी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद यहाँ पर आके उन्हें साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो OPD लेते हैं। तो डेफिनेटली डॉक्टर उपासना हमेशा ये चाहेंगे उनके बिहाफ पर भी जो देख रहा है वो डॉक्टर्स उनके कहीं ना कहीं कैपेबल हों। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर्स को कुछ आता नहीं होगा, आप ये मत सोचिए। दवाइयाँ सेम रहेंगी,
हमारी अपनी दवाई है, मैंने आपको बताया, जो आप अपनी हिस्ट्री दिखाओगे उसके बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी, चाहे वो डॉक्टर उपासना करें, चाहे डॉक्टर अंजलि करें, डॉक्टर प्रिया करें, वो सेम ही रहेगी। तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, हाँ। 100% ठीक होना है। 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो टाइम लगेगा, 5 महीने 6 महीने, जब तक आपको डॉक्टर से बोलते हैं आपको पेशेंस रखना है। लास्ट क्वेश्चन, क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा है? थोड़ा कॉस्टली है, बाकी वर्थ इट। एक महीने की वैसे दवाई कितने की थी? एक महीने की फर्स्ट मंथ आए थे तो 7,000 7,000 अराउंड की थी। थी। और उसके बाद फिर जैसे मेडिसिन तेल वगैरह जो देती है वो बचता गया, तो उस हिसाब से फिर उस आपके हिसाब से 7,000 की मेडिसिन क्यों? अक्सर आपने देखा होगा हमारी दवाइयाँ 4,000 से लेके 5,000 के बीच में होती हैं। 7,000 इसलिए क्योंकि जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, अगर उनको पूरी बॉडी पे सोरियासिस होता है तो जो ऑयल की क्वांटिटी होती है वो हमें ज़्यादा देनी होती है, क्योंकि उन्हें पूरी बॉडी पे वो ऑयल लगाना होता है। इस वजह से सोरियासिस के केसेस में ट्रीटमेंट जो है 6,000, 7,000 या 8,000 तक चला जाता है। इससे पहले जो आप दवाइयाँ खा रहे थे वो एक महीने कितने की थी? वो जैसे एक महीने की तो इतना तो मेरे को ध्यान में नहीं है, फिर भी बट मतलब हाँ 2,000, जैसे 3,000, हाँ 4,000, अराउंड इसी तो के। 10 साल से करीबन खा रहे थे। 3,000 इनके फादर बता हाँ, रहे हैं, हाँ, 3,000 की खाते थे। हाँ। तो एक साल में कितने की हुई? 36,000 की। अगर आप 10 साल से परेशान हो, कितने की खाई? तो 4 लाख की खा चुके होंगे। यहाँ पे कितने की थी? 8,000, 6, 7,000 की। 7,000 सेकेंड मंथ की 6,000 की। 3,000। दूसरे महीने की 3,000 हाँ, की क्योंकि गई। फिर ऑयल बचा था, ऑयल बचा तो हुआ 2 था, महीने तो में उस आपके वजह से कितने लगे? 10,000। 10,000। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 10,000 महंगा था या फिर अगर 10 साल से जो 3 लाख लगाए वो महंगे थे। अक्सर होता ये है कि बार बार का सस्ता एक बार के महंगे से अक्सर सस्ता पड़ता है। ये सोचने वाली बात है, इसको आप सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इसी तरीके से आप लोग विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक सब होंगे। ये प्रॉपर अस्पताल है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।